प्लीज़ डू। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर नईम अहमद। जी सर। हाँ बैठें। थैंक यू सर। अपना ज़रा परिचय दें। सर मेरा नाम नईम अहमद है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जामिया मिल्ला इस्लामिया के से की है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर आईटीबीपी ज्वाइन की और लगभग 3 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किस लिए किया? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही लगातार सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जब 2 पहले अटैम्प्ट में सर मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया तो पेरेंट्स को जो है करियर की चिंता हुई और उन्होंने थोड़ा सा अदर ऑप्शंस के लिए मुझे कहा। मैं तैयार नहीं था, लेकिन उनकी जो इमोशनल अपील थी उसके लिए मुझे भरना पड़ा। मैं बाद में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर वो भी उतना आसान नहीं था, तो इसमें लंबा समय लग गया मुझे उन्हें कन्विंस करने में। 3 महीने लग गए लगभग। तो उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन करके आगे यूपीएससी के लिए एस्पायर किया सर। 5 ले चुके हैं। तो सिविल सर्विसेज का आकर्षण क्या है आपके लिए? सिविल सर्विसेज का सर इसकी शुरुआत उस समय हुई जब मैं गांव से पहली बार दिल्ली आया बीटेक करने। तो मुझे यहाँ पे रहते हुए फील हुआ कि जो मेरा इलाका है वो शिक्षा जो है उसके मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसकी ज़रूरत फील हुई अपने कस्बे में। तो फिर हमने अपने कस्बे में इसके लिए एनजीओ बनाकर काम भी किया। उसके बाद मैं अपने जो मेंटर थे मेरे, वहीं से ये जो है सर मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि केवल मेरा इलाका ही नहीं, भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मामलों में बहुत पिछड़े हुए हैं, और सिविल सेवाएं उन माध्यमों में मुझे एक बेहतर ढंग से और डाइवर्स रूप से कार्य करने का अवसर देती है। वहीं से सर जो है आकर्षण बढ़ा मेरा। तो ये बताएं, मुजफ्फरनगर, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मुजफ्फरनगर का क्या प्रोडक्ट है? सर इसमें जैगरी है, गुड़। हाँ, वो तो शुगर बेल्ट तो है ही। जी सर। तो ज़रा शुगर मिल्स और शुगर फार्मर्स को लेकर, शुगर केन फार्मर्स को लेकर क्या समस्याएं हैं? शुगर केन फार्मर्स को लेकर सर सबसे पहली समस्या यही है कि जो एफआरपी है कई बार उसकी समय से घोषणा नहीं होती है। कई बार उसकी जो भुगतान है उसमें मिलने में देरी रहती है। 14 दिन का उसमें लिमिट है, लेकिन कई बार वो बढ़ जाती है। और जैसे इस साल का अभी तक एफआरपी घोषित नहीं हुआ है, जबकि नवंबर से जो है समय चल रहा है। इसके अलावा सर जो उसका एफआरपी घोषित करने से संबंधित क्या प्राइस रहना चाहिए, उसमें जो किसान यूनियन है और सरकार है उसमें काफ़ी टसल चलता रहता है। इसके अतिरिक्त सर बाकी जो अगर एनवायरमेंटल स्तर पे सोचा जाए तो सर हमारे इलाके में मोनोकल्चर की वजह से जो सर जो कृषि है, जो सॉइल है, उसका जो हेल्थ है वो थोड़ा डाउन हो रहा है। यही सभी मुद्दे हैं सर। तो फार्म लॉज को लेकर पिछले साल या 1.5 साल हो गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। यस सर। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। सर उस कंट्रोवर्सी का कारण ये रहा, जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले तो लॉज के बारे में चर्चा कर लें कि ये लॉज क्या का उद्देश्य क्या था? इन लॉज का उद्देश्य ये था सर कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें ये कानून है कि कोई भी किसान अपनी जो या कोई भी व्यापारी उन मंडियों के बाहर खरीद बेच नहीं कर सकता फसलों की जो भी है। तो ये कानून जो है उनके बाहर जो है एपीएमसी मंडियों को रखते हुए उनके बाहर जो है व्यापार करने की अनुमति देती थी। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों में ये आशंका व्याप्त हो गई कि इससे कहीं एमएसपी की जो व्यवस्था है वो डाउन ना हो जाए, क्योंकि किसान संगठनों से पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया था और इसी का विरोध किसान कर रहे थे कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। और भी कोई मुद्दा था? सॉरी सर, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया गया था। तो उसमें यह था कि अभी जो वर्तमान एपीएमसी एक्ट है राज्यों में अधिकांश वो अनुबंध कृषि की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन इस कानून में अनुबंध कृषि की अनुमति दी गई थी और उसके लिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें जो स्टॉक होल्डिंग्स की जो सीमाएं हैं उनमें छूट दी गई थी पर्याप्त। यही मुद्दे थे सर। आपने कंप्यूटर साइंस की हुई है, जी सर। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था क्या है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था ये है कि इसमें जो भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड सेवाएं हैं, चाहे वो मेमोरी जो डेटाबेस हो या सॉफ्टवेयर सेवाएं हों, उन्हें किसी एक सर्वर के माध्यम से जो यूजर से उन्हें अवेलेबल कराई जाती है इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से। इसमें जैसे गूगल क्लाउड सर्विसेज हैं, और अगर गवर्नमेंट का देखें तो मेघराज क्लाउड है। अदर जो सेवाएं हैं, ईमेल सर्विसेज हैं, वो सब क्लाउड सर्विसेज में शामिल किए जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।
आपका हिंदी लिटरेचर लिया, जी सर। तो हिंदी लिटरेचर लेने की कोई ख़ास वजह? सर इसकी खास वजह ये थी कि 12th तक मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है और मेरा उससे जुड़ाव रहा है। और इसके अतिरिक्त जो इसके लिए यूपीएससी में जो है आसानी से मटेरियल मिल जाता है इग्नू का, वो भी कारण था। ओके। और तीसरा कारण ये था कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है कई तरीके से। कैसे? अगर आपको तमिलनाडु काडर हो गया जी तो आपने तो हिंदी बोला पिटाई कर देंगे वो तो। नहीं सर, हिंदी मतलब भाषा के तौर पे अलग है और साहित्य के तौर पे सर जो है ये हमें कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनाता है, प्रगतिशील और इमोशनल इंटेलिजेंस में वृद्धि करता है और कहीं ना कहीं जो है सर ये स्वस्थ मनोरंजन करता है स्ट्रेस के समय। तो उन सब तरीकों से ये एक बेहतर प्रशासक बनने में मदद करता है। तो तिलस्म और अयारी से भी होता है? तिलस्म और अयारी पढ़ने से स्वस्थ मनोरंजन होता है? नहीं, उसमें मतलब जो छोटे बच्चे हैं या युवा हैं उन्हें तो हो जाता है, लेकिन अगर एक मैच्योर जो रीडर है उसके थोड़ा और गहरे जो उपन्यास तो चाहिए। लोग ऐसी कहानियां लिखते रहते हैं कि उसको लखलखा सुंघाया और कुछ हो गया। तो लखलखा किस उपन्यास में सुंघाया जाता है? किस में पढ़ा आपने? सॉरी सर, लखलखा मैं नहीं समझ पाया। पढ़ा ही नहीं? नहीं सर। अच्छा, ओके। चंद्रकांता संतति पढ़ी है? चंद्रकांता नाम सुना है, पढ़ा नहीं है सर। किसने लिखा? ये याद नहीं है सर, अनुमान लगाना चाहूँगा अगर अनुमान। हाँ बोलिए। गोपाल दास गहमरी शायद। पता नहीं, ये तो नाम ही हमने पहली बार वो सुना। सॉरी सर। तो दुष्यंत कुमार जी सर। एक हुए हैं, जी सर। कौन थे? सर ये 60 और 70 के दशक के जन कवि रहे हैं जिन्होंने जो है जनता के मुद्दों पर काफ़ी जो है कविताएं लिखी हैं हिंदुस्तानी भाषा में। तो आपको पसंद है? जी सर, पसंद है। कोई पंक्तियां इनकी आती हैं यहाँ? यस सर। क्या? 2 पंक्तियां सर याद है मुझे जो भी आ पा रही हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नहीं तो नहीं है, उसके पहले की लाइन तो खा गए। सॉरी सर, याद करना अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, याद आ गई सर। कौन कहता है कि आसमां में सुहाग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। यही है सर। बढ़िया। थैंक यू सर। ये तो उनमें है, ठीक है। जी सर। अच्छा, हिंदी उन्मुक्त छंद, उन्मुक्त जो कविता है, जी सर। छंद मुक्त कविता, जी सर। उसके प्रथम लेखक किन्हें माना जाता है? प्रथम रचयिता कवि को किसको माना? सर ये तो पता नहीं है कि प्रथम कौन थे इस संदर्भ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सर। का साहित्य में जी सर। मेन 3 कंट्रीब्यूशन बताइए, उनकी क्या रही हिंदी साहित्य में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर, एक तो उन्होंने जो है मानववाद को साहित्य के केंद्र में रखा। उस समय जब कहीं ना कहीं सिर्फ समाज और देश को सुधारने की बात हो रही थी, वो साहित्य को मानव के स्तर पर लेके आए। दूसरा सर, उन्होंने जो ललित निबंध होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा काम किया और ललित निबंध को एक मुख्य जो है विधा का स्थान दिलाया साहित्य में। और तीसरी चीज़ ये कि सर उन्होंने साहित्य इतिहास में जो है पहले की जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लिख सके थे, उसके दूसरे पर्सपेक्टिव पे अलग जाकर परंपरावादी जो है धारणा के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास। गुड, थैंक यू सर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जी सर। ये किस टेक्नोलॉजी पे आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर। ब्लॉकचेन। यस सर। तो क्रिप्टो करेंसी यस कहते हैं कि बड़ा ईज ऑफ बिजनेस आपको करने देती है, ईज ऑफ यस सर। बैंकिंग सिस्टम है। यस। तो अगर ये इतना बढ़िया सिस्टम है तो अपना बैंकिंग सिस्टम को इससे रिप्लेस ही क्यों ना कर दिया जाए? नहीं सर, रिप्लेस करने से दिक्कत ये आएगी कि कोई भी व्यवस्था अगर वो अनरेगुलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं अराजकता को बढ़ावा दे सकती है। ओके। और आतंकवादी या संगठित जो अपराधी हैं वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है वो रेगुलेटेड है, जो है कहीं ना कहीं जो उसके खतरे हैं उन्हें कम करती हैं और उनके लाभों को समाज और देश के लिए बढ़ाती है। तो अनरेगुलेटेड होने के कारण ब्लॉकचेन, तो उसका नुकसान अधिक हो जाएगा सर। तो आपको लगता है कि ब्लॉकचेन का कहीं हम बड़े स्तर पर जी सर। अपने सामाजिक क्षेत्र में जी सर। या सोशल डेवलपमेंट इंडाइसेस और या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस को इम्प्रूव करने के लिए कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? जी सर। जैसे सर जैसे अभी डीबीटी के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसे अगर हम, जैसे अभी क्या है कि हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, डीपीआई बन रहा है इसके माध्यम से सेवाएं दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स का जो है उस पर खतरा रहता है बहुत।
और उसी वजह से इश्यूज उठते हैं। तो अगर हम उसमें ब्लॉकचेन का यूज़ करें तो उसे कहीं ना कहीं हैकिंग प्रूफ बनाया जा सकता है और अधिक। तो जो भी हमारी डीपीआई है वो जो है अलग अलग क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाएगी, तो वो और बेहतर हो जाएगी। बस एक ही नज़र आता है और कहीं पे? सर जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड है, लेकिन अगर उसी को रेगुलेटेड वर्जन जैसे यूज़ किया है आरबीआई ने, सीबीडीसी जारी की है, तो सीबीडीसी से ये है कि सर जो उसका भी फ़ायदा होगा। जैसे यूपीआई ने हेल्थ में आपको कोई लगता है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है इसका, हेल्थ सेक्टर? जी सर हेल्थ में भी हो सकता कैसे? है सर। जैसे भी हेल्थ से रिलेटेड जो अभी डिजिटल हेल्थ का जो ढांचा बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, उनका जो पर्सनल डेटा है उस पर बहुत खतरा रहता है। जैसे कोविन का डेटा भी लीक हो गया था, तो उसमें अगर ब्लॉकचेन का डेटा यूज़ करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सर उसे हैकिंग प्रूफ बना के उसका लाभ उठाया जा सकता है। जी सर, थैंक यू सर। नईम अहमद, जी सर। नईम अहमद, ये बताइए कि आजकल पॉलिटिक्स में ये रेवड़ी पॉलिटिक्स का प्रचलन जी सर। हो गया है और हर जगह इसकी चर्चा रहती है। जी सर। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी स्कीमें हैं, जी सर। जिसमें जैसे एक ले लेते पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जी सर। और कई योजनाएं हैं। और बाकी सरकारें चाहे वो रूलिंग की हो या दूसरी स्टेट में है, सब जगह रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात चलती है। जी सर। तो इसको देखते हुए आपको नहीं समझता है कि ये जो जो अब प्रचलन चल रहा है, इससे हमारी देश की उन्नति और हमारी युवा शक्ति और हमारी जो क्षमता है उसके ऊपर एक दाग या एक तरीके का रुकावट आ रही है? रेवड़ी कल्चर की वजह से सर? जी हाँ। सर यदि रेवड़ी कल्चर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो राज्य के जो राजकोषीय संसाधन हैं उन पर दबाव तो डालती ही है, लेकिन उससे पहले हमें ये विचार करना होगा कि क्या रेवड़ी है और क्या ज़रूरी है। तो जैसे सर सब्सिडी अगर देखी जाए तो दो वर्गों में बांटी जा सकती है, एक मेरिट सब्सिडी, एक नॉन मेरिट सब्सिडी। ओके। तो सर नॉन मेरिट सब्सिडी को रेवड़ी कहा जा सकता है। हाँ, तो नॉन मेरिट को रेवड़ी कहेंगे तो उनको बंद कर दिया जाए? सर नॉन मेरिट को जहाँ तक हो सकता है हमें, या कम से तो कम आप ये जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना बताई है, ये योजना के बारे में बताएं। जी सर। क्या है ये योजना? सर इसमें ये कि जो भी 80 करोड़ परिवार हैं जो एनएफएसए एक्ट के तहत, उसमें उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम जो है खाद्यान्न दिया जाएगा फ्री दिया जाएगा। तो अगर मुझे 5 किलोग्राम खाद्य दी जा रही है तो मैं काम क्यों करूं? हाँ, अगर स्थिति अगर पैदा कर रहे हैं आप, तो इसको क्यों फिर मैं क्यों योगदान दूं? मैं काम नहीं करता, वैसे ही मुफ्त में मिल रही है रोटी मेरे को। नहीं सर, जैसे क्या है कि अभी भारत में एक अधिकांश वर्ग ऐसा है जिसके पास खाने जैसी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है, तो उन्हीं के लिए ये जो है अधिकार आधारित खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था। तो ये प्रवृत्ति नहीं बढ़ाएगा आपको कि चलिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में है और एबोरिजिन्स हैं वहाँ पर, उनको डोल दी जाती है, वो काम ही नहीं करते? नहीं सर, इसका ये तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि चलिए हमको डोल मिल रहा है एक तरीके से तो लिए जाओ, वो काम नहीं करते। सर जैसे खाने के अतिरिक्त और भी ज़रूरतें हैं तो उनके लिए तो इंसान काम करता ही है, तो एक तरीके से, और प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम में पूर्ति भी नहीं होती है। तो आपको मानना है नहीं अहमद कि इस स्कीम को और एक्सटेंड करते रहें? नहीं सर, जैसे इस स्कीम को आपको मालूम है ये शुरू में कुछ सीमित समय के लिए आई थी, जी सर, और गवर्नमेंट ने इसको फिर एक्सटेंड कर दिया। जी सर। हाँ, इसमें जैसे रिजर्वेशन था उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको भी बढ़ाते जाइए। इसमें देश उन्नति कैसे करेगा? इसमें ये किया जा सकता है सर, जो ये शांता कुमार समिति थी उसने एक सही सजेशन दिया था कि जो इसमें लगभग 60% या 66% आबादी को दे रहे हैं हम एनएफएसए के तहत, उसे 40% के स्तर पर लाया जाए, ताकि जो अधिक गरीब है उन्हें टारगेट किया जा सके। ये एक सुधार किया जा सकता है। जी जी। मेरा आखिरी सवाल, जी सर। इंडियन अंतरिक्ष मतलब स्पेस जी सर। पॉलिसी 2023 में अनाउंस हुई है, जी सर। उसकी कुछ 3 विशेषता बता पाएंगे? सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाया इस बारे में। आई विल रीड अबाउट। उसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में जी सर। एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में फिर डिक्लेयर हुई है। जी सर। उस 23 पॉलिसी के बारे में कुछ बता पाएंगे? सॉरी सर, उस बारे में भी नहीं पढ़ा। तो आपके अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ सर, लेकिन ये 2 टॉपिक शायद मिस हो गए इस वजह।
आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में कुछ पता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नहीं, आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में कुछ पता है? जी सर। क्या पता है? आर्टेमिस अकॉर्ड ये है कि सर जो नासा अपना जो मानव युक्त मिशन भेज रहा है चंद्रमा पे 2024 में संभवतः, उसमें जो भी सहायक देश है उनके साथ जो सहायता करनी है या डेटा शेयर करना है, उनके साथ जो है एक समझौता कर रहा है कि चंद्रमा पे जो मानव भेजना है उसमें जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के क्षेत्र हो सकते हैं वो अलग अलग देशों के साथ समझौता कर रहा है। हाल में भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भारत का क्या योगदान रहेगा उसमें? भारत के लिए क्या होगा? सर उसमें जो भी वहाँ से ये कह सकते हैं कि जो भी उस मिशन से जो भी यूजफुल डेटा रहेगा वो कहीं ना कहीं इन देशों के नहीं, साथ। भारतीय चांद पे जाएगा भाई, काम खत्म। जी सर। चलिए आगे। थैंक यू सर। नईम, जी सर। आपने कहा आप आईटीबीपी में आपने 3 महीने काम किया, जी सर। कहाँ पे पोस्टेड थे? पोस्टेड नहीं, ट्रेनिंग में था सर। ट्रेनिंग में थे। जी, मसूरी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। एंड इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1962 24 अक्टूबर। किसी स्पेशल रीजन से जी सर। क्या था? 1962 का जो वॉर था उसके बाद इस फ्रंट पे अलग से ज़रूरत महसूस हुई, तो उसके बाद जो एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, आपने हिंदी चूज किया है जी सर। सब्जेक्ट, आपने स्कूल वगैरह में भी हिंदी पढ़ी है, जी सर। लेकिन इस पूरे दौरान स्कूल वगैरह में उर्दू नहीं पढ़ी? तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ी है लेकिन उतनी गहराई से नहीं पढ़ी है सर। अच्छा, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी में उर्दू भी एक ऑप्शनल लैंग्वेज है, मैंने अभी भी चेक किया। जी सर। बहुत कम लोग उर्दू लेकर आते हैं। जी सर। आपने नहीं ट्राई किया? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं। अच्छा, हिंदी भाषा में अरबी से कुछ शब्द आए हैं, जी सर। 2-4 शब्द बताइए जो कॉमन पार्लेंस में यूज होता है। जैसे गरीब नवाज वर्ड यूज होता है सर, वो भी वहीं से आया है। और मुकम्मल वर्ड यूज हो जाता है कई बार हिंदुस्तानी भाषा में। ठीक है। जो आम हिंदुस्तानी भाषा है उसी में होते हैं, लेकिन अगर तत्समी भाषा देखेंगे तो उसमें कम वर्ड यूज होते हैं। मुश्किल मुश्किल वर्ड बिल्कुल उर्दू आम में भाषा में है, जी और उर्दू एक्चुअली अरबिक से आया है। बिल्कुल। आप हमें ये बताएं कि आपने फॉरेन सर्विस को 3rd चॉइस दिया है, जी सर। आपको किस रीजन से या किस देश से भारत के संबंधों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी? सबसे अच्छी जानकारी सर हाल में मालदीव के संदर्भ में जो मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो उसके संदर्भ में कहा जा सकता है। मालदीव के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है? भारत और मालदीव संबंधों के बारे में। अच्छा, उसमें क्या खासियत है? उसमें एक खासियत है कि सर जैसे 1965 में जब से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलिए, बहुत आपकी आवाज़ दब गई है, पता नहीं क्यों सडनली। जी सर, मैं ट्राई करता हूँ। जो भारत और मालदीव संबंध है सर, उसमें 1965 में जब उसे आज़ादी मिली उसके बाद से ही भारत के संबंध उसके साथ बेहतर होने शुरू हो गए थे। और बाद में लगभग 1976 में। नहीं, करंट चीज़ बताइए, पुरानी बात तो रहने दीजिए। करंट तो ये चल रहा है कि सर जो वहाँ पे भी वर्तमान गवर्नमेंट आई है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना मानी जा रही है और इंडिया आउट कैंपेन के को आधार बनाकर आई है। इसलिए चाइना के साथ जो है वो अपने स्ट्रेटजिक जो तो रिलेशन इंडिया आउट से क्या मतलब है, क्या चीज़ आउट करना चाहती है? सर वहाँ पे इंडिया जो मालदीव्स हैं वहाँ पे इंडियन जो निवेशक हैं और इंडियन जो भी मिलिट्री वहाँ पे कुछ पर्सनल रहते हैं वहाँ के एयरक्राफ्ट को चालित करने के लिए, तो उसे वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग अपनी स्ट्रेटजिक जो वहाँ मिलिट्री पर्सनल का क्या काम, क्यों रहते हैं वो? सर जो हमने वहाँ पे उनकी सहायता करने के लिए जो एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं उन्हें चालित करने के लिए और उन्हें तो ट्रेन करने के एयरक्राफ्ट लिए। को हमने क्या सिक्योरिटी के हिसाब से रखा है या किसी और काम से रखा है? सर हमने आपदा जो है उसके आपदा राहत के लिए रखा है मेरे लिए। नहीं, आपदा राहत पे तो नहीं रखा है, मुझे तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए रखा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भी रखा है सर। वो उन्हीं का रिक्वेस्ट था, उन्होंने ही मंगवाया था, जी सर। अब वो उसको बाहर करना चाह रहे जी हैं। सर। भारत को क्या करना चाहिए? सर अगर कोई देश जो भी संप्रभु देश है किसी फैसले से पीछे हटना चाहता है और उसमें वो प्रावधान है तो भारत को भी पीछे हटना चाहिए, लेकिन अपने संबंधों में लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए कि और ख़राब ना हो जितनी स्थिति गिर गई है। आपने भारत मालदीव संबंध के बारे में बात करने के लिए कहा, लेकिन G20 समिट के बारे में बात नहीं किया आपने। नहीं सर, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, वो तो हाल में चल रहा है तो इसलिए मैंने उसके बारे में बात G20 समिट के 3 प्रमुख आउटकम क्या क्या हैं जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? सर इसमें 3 आउटकम में एक तो जैसे भारत ने जो है
जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है वो भारत ने सर्वसम्मति से पारित करा है, जो भारत की ये कहीं ना अच्छा कहीं है। साख को प्रदर्शित ठीक करता है। है। दूसरा सर, जो IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर है उस पर सहमति बन पाई, ये भी एक बड़ा कदम है। इंडिया मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ। जी सर। तो उस कॉरिडोर का अभी क्या फ्यूचर है? उस कॉरिडोर का ये फ्यूचर है कि सर, जो भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ मुंबई और अन्य पत्तन है, वहाँ से लेके नहीं, पर ये जो कुछ हो रहा है गल्फ नेशंस में जी और सर। इजराइल पैलेस्टाइन, उसके व्यू में क्या उसका कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है? ये तो सर उस पर थोड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अगर उसमें अस्थिरता रहेगी तो उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। उस स्कीम में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टर्की भी पे करता है। जी सर। तो टर्की से तो हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि ये कभी टेक ऑफ करेगा? नहीं, इसमें ये है कि सर, जैसे कोशिश कर सकते हैं कि और अधिक बेहतर जो है संबंध सुधारे जा सके। जैसे इसमें कहीं ना कहीं कि आगे जो है हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट और सरकार टू सरकार के स्तर पर प्रयास करने चाहिए कि टर्की के साथ हमारे संबंध बेहतर हो सके। अच्छा, बस लास्ट सवाल आप बताइए आप। जी सर। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नया इनोवेशन किस फील्ड में आने वाला है? कंप्यूटर साइंस में नया इनोवेशन सर, AI में ही सर इनोवेशन बढ़ रहा है। और 6G जैसे इंटरनेट है तो उसके लिए जो है शोध चल रहा है। भाई 5G तो ऑलरेडी हमको इतना स्पीड वगैरह दे रहा है, 6G क्या करेगा? 6G सर और बेहतर स्पीड देगा, और उसमें जो है कहीं ना कहीं लेटेंसी और कम है, इससे भी माइक्रो सेकंड के स्तर पर जाएगा वो, ये मिली सेकंड के स्तर पर है। क्या क्या किसके लिए? लेटेंसी सर, हाँ। लेटेंसी जो है उसमें और कम है, इसमें 1 से 5 मिली सेकंड के आसपास है। और उसमें जो है लेटेंसी कहीं ना कहीं माइक्रो सेकंड के स्तर पर तो बताया इसकी हमें ज़रूरत है? जी सर, क्योंकि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और हायर जो है हमें इंटरनेट स्पीड चाहिए। फिर तो हम पाताल में ही चले जाएंगे। ठीक। नहीं सर, थैंक यू। गुड इवनिंग नईम। गुड इवनिंग सर। अब उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी सर। अक्सर जब किसी भी राज्य का नाम लिया जाता है जी सर। तो कुछ एक इमेज सामने आती है। जी सर। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो एक कम्युनल कन्फ्लिक्ट, जी सर। ऐसा क्यों है? सर, पिछले वर्षों में, लगभग पिछले दशकों में ऐसा हुआ है कि कुछ इलाकों में जो है कम्युनल क्राइसिस देखने को मिले हैं। तो इस वजह से वो एक मीडिया में उसकी जो है उन चीज़ों को बढ़ावा मिला, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये दिखता है। लेकिन पिछले वर्षों में सुधार आया है और दंगे लगभग नहीं के देखने को मिले हैं पिछले 7-8 वर्षों में, तो सुधार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आपके कोई मेजर इवेंट होने वाला है? जी सर। क्या है वो? सर, अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका उद्घाटन होने वाला क्या है। मायने हैं उसके? उसके मायने ये है कि सर जो है इसमें जो भी धार्मिक जो अध्यात्म है उसका जो है लाभ ले सकेंगे लोग वहाँ पर आकर, और कहीं ना कहीं वो जो है रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से भी यूपी और आसपास के इलाकों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाएगा। आपने कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं। जी सर। मेटावर्स आप जानते हैं? जी सर, पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत। क्या है मेटावर्स? मेटावर्स ये है कि सर जो भी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कलेक्टिव और शेयरेबल एक तरीके से वर्चुअल स्पेस है, ठीक है, वर्चुअल स्पेस है। जिसमें जो आज का हमारा साइबर स्पेस है उसमें हमारे जो भी उपस्थिति रहती है हमारे डेटा के तौर पे या हमारी आइडेंटिटी के तौर पे रहती है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं अवतार जो है वो रहेगा, और वो आपस में एक तरीके से संवाद कर सकेगा जैसे सोशल मीडिया पे करते हैं। क्या मेटावर्स पे ज़मीन ले सकते हैं? सॉरी सर, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। मेटावर्स पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने यूज़ तो बहुत गहराई से नहीं किया है, लेकिन ये है कि इसमें जैसे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, इसमें साथ में टहलने जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए इस तरह के प्रावधान किए गए। ठीक है। IoT, आर यू अवेयर? जी सर। क्या है IoT? IoT सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं उनका एक नेटवर्क बनाया जा सकता है इंटरनेट से। नहीं, क्या भारत सरकार कहीं पे IoT का इस्तेमाल कर रही है? सॉरी सर, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। ओके। IoT के डिसएडवांटेजेस क्या है? IoT के डिसएडवांटेजेस ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई साइबर अटैक वगैरह हो जाता है तो हमारी जो पूरी व्यवस्था है, जो उसमें हम जिस एम्बियंस को हम IoT के तहत यूज़ कर रहे हैं वो पूरा कहीं ना कहीं जाम हो सकता है, और हम एक तरीके से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये आपका UPSC में कौन सा अटेम्प्ट है? 5th अटेम्प्ट है सर। 5th अटेम्प्ट। आप UPSC की वेबसाइट पे बहुत बार गए होंगे। जी सर। UPSC की वेबसाइट का बैकएंड क्या है?
सॉरी सर, इतने ध्यान से मैंने कभी देखा नहीं। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड किस संदर्भ में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। बैक एंड, फ्रंट एंड, यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। मतलब जो फ्रंट एंड है वो तो HTML पेजेस रहते हैं सर। जी सर, HTML पेजेस रहते हैं, वही है सर, उससे अधिक जानकारी नहीं। ठीक है। लास्टली, आपको लॉन्ग वॉक्स पसंद है? जी सर। फुटपाथ एनक्रोचमेंट भारत में बढ़ रहा है, जी सर, होता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि सर इसमें जो शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उनकी रखरखाव के लिए जो जिनका दायित्व है, जो भी MCD या ULBs हैं, उनको जो है और अधिक मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि एनक्रोचमेंट कम हो, और समय समय पर इसमें एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलानी चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं शहर का जो है एक तरीके से जो सुंदरता है और माहौल है वो खराब होता है। ये सब स्टेप लेंगे तो सुधार आ सकता है सर। ठीक है। लास्टली नईम, जी सर। कोई ऐसे 3 कारण बताइए जी सर। कि जिससे ये पता चले कि आपको सिविल सेवा में ज़रूर होना ही चाहिए। कोई ऐसे 3 कारण बताइए। ऐसे कारण नहीं हो सकते कि सर जैसे सिविल सेवा में हमें समाज में जाकर जो है, आप अपने लिए बताइए। यू जस्ट टेल मी द 3 रीजंस व्हाई यू शुड बी इन द सर्विसेज। सर जैसे मेरे पास जो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा बेहतर है, मैं लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। मेरे अंदर परसिवरेंस है, कि इसमें वहाँ पे कई बार बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक लगा रहना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि सर मैं जिन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब उन्मूलन जो मैंने बहुत करीब से देखे, उनमें काम कर सकता हूँ बेहतर ढंग से। ठीक है नईम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो वी कम टू द एंड। जो हम लोग का फॉर्मल इंटरेक्शन है जी सर। वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। जी सर, थैंक यू। आपको फीडबैक देंगे, उससे पहले जानकारी ले लेते हैं कब है आपका इंटरव्यू? 1 Feb में है सर, आफ्टरनून। 1 Feb। कितने मॉक्स कर चुके हैं? सर ये 7th मॉक है। 7 मॉक। तो राय ये देंगे हम लोग कि अब मॉक्स जो हैं वो बहुत ही कम कर दें, जी सर। प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान लगाएं। जी सर। आज हो गई है 16 तारीख, 16 है, हाँ 15 दिन बाकी। तो इसमें मे बी जब हफ्ता भर बच जाए तो एक और मॉक ले लीजिएगा, और ज़्यादा मत लीजिएगा। जी सर, मतलब 1 वीक पहले। हाँ, एक जी वीक सर। पहले। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो एज एन ऑफिसर होना चाहिए। जी सर। बाल नीटली कोम्ड, जी सर। क्लीन शेवन, जी सर। हाँ ये सब ध्यान में रखिएगा। जी सर, टाई का नॉट जो है वो थोड़ा सा और सही कर लूँगा। और सही करना ये होगा। कई दिन से बंदी हुई है लगातार, तो इसलिए हो गया शायद। ठीक है सर, उसका ध्यान रखूँगा। और ये ध्यान में रखें कि ये टेस्ट ऑफ नॉलेज एज सच नहीं है, जी सर। टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है। जी सर। और उसमें ये देखा जा रहा है, इंटेग्रिटी का भापा जा रहा है, जी सर। परखा जा रहा है, बैलेंस्ड ओपिनियन, जी सर। लॉजिकल थिंकिंग, अवेयरनेस कितनी है आपकी अबाउट योर सेल्फ एंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेशन, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, जी सर। और पॉइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। जी सर। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मुख्य स्रोत से आते हैं, जी सर। डैफ से, करंट इवेंट से और आपके सब्जेक्ट से। जी सर। तो इसमें थोड़ा सा और ब्रश अप कर लें। जी सर। वैसे तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, थैंक यू सर। हाँ, तो थोड़ा सा बस ब्रश अप कर लें। अब जैसे हमने पूछा फार्म लॉज के बारे में, जी सर। हाँ, अब आपका बैकग्राउंड फार्म से है, जी सर, मैं पढ़ लूँगा उसके बाद। फादर भी एग्रीकल्चर में है, जी सर। और हमें कहना पड़ा अनुबंध कि कृषि। कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। जी सर। तो अब देखिए, जितना समय बचा है उसमें मुख्य जो प्रश्न आपको लगता है आने जा रहे हैं, जी सर। करीब ऐसे 30-40 A4 शीट्स ले लीजिए, जी सर। और उसमें ब्रीफ पहले समझ लें कि उसका क्या तात्पर्य है। जैसे फार्म लॉज ले लिया आपने, जी सर। हाँ, 3 फार्म लॉज जो थे वो पास किए गए थे। जी सर। 1, 2, 3 कर दीजिए कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, जी सर। कंट्रोवर्सी क्या थी, जी सर। हाँ, ठीक है। और अंजाम क्या हुआ। जी सर। बस बुलेट पॉइंट्स में आ जाना चाहिए, ठीक है सर। इससे याद रहेगा। उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने जो उत्तर दिया वो एक लेमन की तरीके का उत्तर था, जी सर। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट का नहीं था।
ठीक है सर, मैं इसमें सुधार करूँगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज करके, जी सर। और देखिए इम्पैक्ट आना चाहिए, हाँ? जी सर, बिल्कुल। और आपकी जो आवाज़ है वो एक मोनोटोनस टोन पे जा रही है, ठीक है सर, उसमें हाँ, सुधार। उसमें भी ज़रा ऊपर नीचे, उसमें कभी कभी पैशन आना चाहिए, जज्बा सर। आना चाहिए, बिल्कुल सर, हाँ, एनर्जी आनी चाहिए। बिल्कुल करूँगा इसमें सुधार। बेस्ट ऑफ लक, बहुत you, बढ़िया sir. करेंगे आप। थैंक यू। और कोई सजेशन? आपकी तरफ से कोई प्रश्न? जैसे जैसे जो हाथ रखने का जो स्टाइल है, कोई कहीं पे जैसे इस प्रकार से देते हैं और मुझे इसमें कंफर्टेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक मुझे यू। दिक्कत है जी सर। कि आप पूरे 30 मिनट में जी सर। आप हाथ यूं ही मान के रहे, ठीक है बोला सर। ही नहीं। ठीक है सर, मैं इसमें अगर आप बदल सकते हैं बीच में। कोई चीज़ एम्फेसाइज करनी है जी सर, तो आप हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा पर बहुत पर ऐसे। यूं करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कई लोग आपको ऐसा फिर करते हैं बताया कई- गया होगा कई जी मॉक्स सर, में, कई वो मॉक्स नहीं में। करना है, ठीक है सर। वो बहुत बहुत स्टिफ लगता है, बेकार लगता है। ठीक है सर। तो आप थोड़ा जो सारा वक्त हाथ बांधे बांधे भी जवाब ना दें, ठीक है थोड़ा सर। खोल सकते हैं बीच में। ठीक है सर, मैं कोई इसमें हल्की सी मूवमेंट कोई करनी है, ये भी आपने जैसे मूवमेंट अभी कर रहे हो, जी सर, ये इतनी मूवमेंट तो कर ही सकते हो। बिल्कुल। मैंने एक दो मॉक में की थी, तो उसमें बोला गया कि कम करें, हाथ फेंकना सा लगता है। मतलब हल्का फुल्का ऐसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं ठीक करिए है सर। आप, वो करें। और दूसरा, आप मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब कि स्पीड वाइज नहीं, वॉल्यूम वाइज। सॉफ्टली बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉफ्ट है। जी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा वॉल्यूम। तो हाँ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे ठीक है तो सर। उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जी वो सर। ज़्यादा अच्छे से अक्रॉस आप कर पाओगे। ठीक है सर, मैं इस पर काम करूँगा। हल्का सा बस, हल्का सा। अदरवाइज आपने जो उस प्रश्नों के उत्तर दिए जी बहुत सर। बैलेंस दिए, सब कुछ बहुत अच्छा है जी सर। और बहुत अच्छे कैंडिडेट के तौर पे हम आपको देखते हैं। थैंक यू सर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।